आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, कहीं कहीं इसको स्थिर वैद्युत अवक्षेपक भी लिखा मिल जाएगा। इसका शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इसका फुल नाम है। क्या होता है? तो यह एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग ये तमाम जो इंडस्ट्री से जो एग्जॉस्टेड गैस निकलते हैं, जो दूषित या कहते हैं कि वेस्ट जो गैस निकलता है, उसको साफ करने को हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। या बहुत सारे इंडस्ट्रियों में देख लें, खास करके देखिए जो विद्युत संयंत्र हैं जहाँ कोयला वाला है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लाई ऐश निकलता है, छोटे छोटे कोयले के राख। तो ये कण जो होते हैं अत्यंत हानिकारक होते हैं। इनमें से जो सबसे हानिकारक, ये जो आप सुने होंगे 2.5 PM 10 PM, PM मीन्स पर्टिकुलेट मैटर, तो सबसे ज़्यादा हानिकारक ये होता है 2.5 PM। 2.5 PM इसकी जो साइज होता है ये माइक्रोमीटर में, यानी कि ये हो जाएगा 2.5 माइक्रोमीटर की। तो आप जानते ही हैं, एक ये 2.5 माइक्रोन का हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 2.5 माइक्रोन का। तो आप जानते हैं एक माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इसका मतलब ये अत्यंत ही सूक्ष्म कण होते हैं। इस तरह से ये 10 माइक्रोन का हो जाएगा। ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जो कि सांस के रास्ते हमारे शरीर में जाकर बहुत सारे बीमारियों का कारण बनते हैं। तो हर जगह सरकार का ये निर्देश है, सारे फैक्ट्रियों को निर्देश दिया जाता है कि ये जो भी उनके यहाँ वेस्टेड गैसेज निकलते हैं, जो भी इस तरह से फ्लाई ऐश निकलते हैं, उनको वातावरण में वैसे डायरेक्ट न जाने देकर उनको क्लीन करके भेजें। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे उपकरणों का उपयोग करते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा ये खास है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे, ये क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए, ये है इसका संरचना। इसमें क्या होता है कि ये देखिए दो ये प्लेटें ले लिया गया है, और इन प्लेटों के बीच में हम क्या करते हैं कि ऐसे ये छोटे छोटे, देखिए ये जो डॉटेड दिख रहे हैं, नीले डॉट हैं, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हैं, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हैं। और इन्हीं के चारों साइड में देखिए जो हरे हरे कलर से ये जो सर्किल बनाया गया है, ये कोरोना डिस्चार्ज है। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? जब किसी जैसे चालक है, उस पर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया जाता है। तो जब इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया जाता है, तो इसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है, ये भी ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण ये भी चार्ज हो जाते हैं। ये भी यहाँ पर भी एक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ये भी पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे। यहाँ ये भी आवेशित हो जाएगा, इसके आसपास का क्षेत्र भी। तो यहाँ पर पूरा ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसी को हम लोग कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, जहाँ पर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाने के कारण उसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है वो भी पूरी तरह से चार्ज आ जाए, वो भी, या हम कहें उनका जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। तो यही हुआ है। जब ये जो निगेटिव चार्ज हैं, जो एक इलेक्ट्रोड होते हैं, ऐसे खड़े खड़े इलेक्ट्रोड हैं, 3D फिगर है, और ये 3D फिगर ऐसे समझिए कि जैसे ये खड़ा है ये, तो इसी तरह से ये खड़े खड़े इलेक्ट्रोड हैं। अब उनका एक एंड ही यहाँ दिखाया जा सकता है 3D फिगर में। तो ये इलेक्ट्रोड इसके चारों तरफ ऐसे ही ये कोरोना, ये इसको हम दिखा देते हैं सी से, ये कोरोना डिस्चार्ज है। तो ये कोरोना डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। ये कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस दूसरा होता है। ये
ये कोरोना इफ़ेक्ट है जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। हालांकि अभी जो देखा जाए तो जैसे कोरोना का स्ट्रक्चर इस समय देखने को मिल रहा है, वैसे ही ये भी जब किसी जब किसी पार्टिकल पर इसके इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं तो वो भी उसी तरह से हो जाता है। अभी आगे देखते हैं। तो क्या होता है कि अब यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, यहाँ ये तमाम कोरोना डिस्चार्ज भी हैं। अब जब ये जो एग्जॉस्टेड गैस हैं, या हम कहें कि ये जो भी फ्लाई ऐश है, जो भी मान लीजिए हम कहें फ्लाई ऐश है, या फिर ले लेते हैं मान लीजिए 2.5 pm के ये पर्टिकुलेट मैटर ही, जब ये सब इसमें इंटर करते हैं तो जैसे ही ये इसके संपर्क में आएंगे वो पूरी तरह से, जब निगेटिव चार्ज ये है तो वो उनको भी हाईली निगेटिवली चार्ज कर देगा। तो जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ये गया, तो अब ये पार्टिकल क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ जाएगा तो ये पूरी तरह से निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से, देखिए जैसे कोरोना वायरस की संरचना होती है, ऐसे ही इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक उसी तरह से इसको भी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन होने के कारण कुछ उसी तरह से बन जाएगा। तो हालांकि उससे यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। इस समय ज़्यादा मुद्दा में चल रहा तो कोरोना का नाम कोरोना वायरस लिया जा रहा है। ये कोरोना इफेक्ट दूसरा चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पर ये चार्ज पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन इसको हाईली चार्ज कर लेगा, यानी पूरी तरह से घेर लेगा। अब यही जब पार्टिकल यहाँ पर इससे पार होकर के जैसे ही आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि पूरी तरह से, अब ये पूरी तरह से ये इस पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से आ गए हैं, ये पार्टिकल है, ये पूरी तरह से इनसे इलेक्ट्रॉनों से घिर करके जाएगा। अब इस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव चार्ज बैठे हैं। यहाँ पर ये कलेक्टिव प्लेट रखे रहती हैं। इन कलेक्टिव प्लेटों को हम लोग ग्राउंड किए रहते हैं, ये ग्राउंडेड रहता है, ठीक है। तो जब ये ग्राउंडेड रहेगा तो जो भी निगेटिव चार्ज आएंगे पहले तो उनको खींच लेगा और खींच करके सबको ग्राउंड में कर देगा। तो जैसे ही ये हाईली नेगेटिवली चार्ज ये पार्टिकल जो एयर के कण हैं या जो भी फ्लाई ऐश है, जो भी ये पोल्यूटेड एयर है जिसपे अब ये हाईली नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, जैसे इनके संपर्क में जाएगा वो इन्हीं से चिपक जाएंगे। सब इनको ये चिपक करके क्या होगा, ये इनको कलेक्ट कर लेगा और फिर इसके सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंडेड हो जाएंगे और जो बाकी एयर होंगे वो पूरा यहाँ से सारे एयर बाहर होंगे और यहाँ पर पूरा क्लीन एयर मिलेगा, और वो भी लगभग 99% से भी अधिक या 99% क्लीन एयर हमको मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर हवा को हम लोग शुद्ध करते हैं। तो यही प्रक्रिया है, यही इसका सिद्धांत है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।